और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में चर्चा की शुरुआत मैं जल्दी से करना चाहूंगी। जफर इस्लाम साहब प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिबांग वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जफर इस्लाम साहब, जीत का श्रेय किसे जाता है? कौन से ऐसे फैक्टर है जो आप मानते हैं जिसने बीजेपी का कमल खिलाया, वो भी 26 साल बाद? देखिए, सबसे पहले तो झूठ की सरकार गई। आपदा सरकार जो है बार बार दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही थी। झूठ का पर्दाफाश हुआ, धूल धुआ और धोखा जो है दिल्ली की जनता को जो हो रहा था उससे छुटकारा मिला। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया और लोगों को उस पर भरोसा हुआ। लोगों वैसे तराई कर रहे थे केजरीवाल से, इसलिए लोगों ने बिल्कुल प्रचंड बहुमत, डिसाइसिव मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया। और उसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो लोगों का भरोसा, कॉन्फिडेंस, आशीर्वाद इसलिए दिया कि लोगों का भरोसा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री में है और जो वायदे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसकी गारंटी जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या स्वयं मॉनिटर करेंगे। इससे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जो है लोगों में भरोसा आया और इस बार उन्होंने झूठ की सरकार को उखाड़ के फेंका और एक सच की सरकार को मौका दिया है। हम दिल्ली की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और साथ साथ ये भी आश्वासन देना चाहते हैं कि जो भी वायदे किए हैं उसको जमीन पे, धरातल पे लेकर आएंगे और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल जो है उसको बनाने में सक्षम रहेंगे। ठीक है पवन शर्मा जी, मैं आपका जवाब चाहूंगी कि अति आत्मविश्वास भी था क्या पार्टी में कि मतलब चूंकि एकदम ऐसा मैंडेट आप इससे पहले ला चुके हैं, एक बार 67 एक बार 62, कि इस बार भी सरकार बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ आप लोग बना लेंगे? कहीं चूक हो गई क्या समझने में कि ग्राउंड पर सेंटिमेंट्स क्या थे? देखिए प्रतिमा जी, लोकतंत्र में जनता का जनादेश सबसे बड़ा होता है और इस दिल्ली के लोगों के आदेश को हम सरमाते रखते हैं। लेकिन आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दिल्ली के लोगों का भरोसा ऐसा ख़त्म नहीं हुआ। आज आम आदमी पार्टी को 43.6% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 45.8 वोट मिले हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि सीटों का मार्जिन बहुत लंबा है, लेकिन हम सारे जो इसके पीछे रीजन होंगे उसकी सबके बैठ के बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे और आने वाले अगले 5 साल में दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली की जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहेंगे और एक मजबूत अपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ वो संघर्ष से हुआ है। तो आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली के लोग 10 साल दिए थे, 10 साल के अंदर हमने बिजली पे, पानी पे, स्कूल पे, अस्पताल पे जो काम करके दिखाए थे, दिल्ली के लोगों को अच्छे लगे थे। अब दिल्ली के लोगों का जो फैसला है वो सरमाथे पे है। भारतीय जनता पार्टी को हम शुभकामना देना चाहते हैं। अब जो बातें भाजपा ने कहना बेईमानी नहीं हो जाती है पवन जी की आपके तमाम जो किए हुए काम है वो जनता ने बहुत उसको अप्रिशिएट किया तो वो नतीजों में रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए था। और चूंकि आप कह रहे हैं समीक्षा करेंगे, दिबांग हमारी जो रिसर्च टीम है उसका डेटा कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का परफॉर्म करना आम आदमी पार्टी की लुटिया को डुबो दिया। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ये तो अभी समीक्षा करेंगे, आपको क्या समझ में आया इन नतीजों से? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस को जो जीत का अंतर था बीजेपी का, उससे कहीं ज़्यादा वोट मिला। आम आदमी पार्टी के साथ अगर मिल के लड़ते तो शायद वो जीत सकते थे, लेकिन ये बहुत सरलीकरण भी है चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक साथ मिलते तो वो वोट जो कांग्रेस को गया है वो आम आदमी पार्टी को मिलते। हो सकता है उनमें से कुछ वोट बीजेपी को भी मिलता, लेकिन एक संभावना बनती है कि बीजेपी विरोधी जो वोट है शायद उसमें बंटवारा हुआ। पर अगर आप ये देखें तो ये पूरा एक तरीके से रेफरेंडम था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आप बेईमान हैं तो मुझे, अगर आप समझते हैं कि मैं बेईमान हूं तो मुझे वोट न दें, तो लोगों ने एक तरीके से रेफरेंडम दिया और उन्होंने ये बताया कि वो उनको इतना साफ नहीं समझते जितना केजरीवाल खुद को समझ रहे थे। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।